हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचिंग बूथ। तो बेटा लास्ट क्लास में हम अपने मैथमेटिकल इंडक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक, टोटल मैंने आपको 5 टाइप्स बताई थी, 4 हमारी कवर हो गई है। तो आज हम अपनी लास्ट टाइप कवर करेंगे, दैट इज इनइक्वालिटीज। ठीक, तो बेटा पहले ये क्वेश्चंस, इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे और जितने हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक, तो इनइक्वालिटी पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाई इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक, तो इनइक्वालिटी जो है, मैं बात करूं अगर किसी दो नंबर की या फिर दो वेरिएबल्स की या फिर कह सकते हैं किसी दो इक्वेशंस की, तो उसके बीच में मैक्सिमम कंपैरिजन क्या हो सकते हैं। सर आपकी बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब बात को बेटा ऐसे समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं दो वेरिएबल ले लेता हूं x और y, ठीक है ना। अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। ठीक, एक बार देखते हैं। जैसे कि क्या बोल सकता हूँ भैया, x इज इक्वल टू वाई, मैं ये बोल सकता हूँ। हाँ सर ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि x जो है क्या है बेटा, ग्रेटर देन y है। हाँ जी सर ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है बेटा x जो है स्मॉलर देन y है। हाँ जी सर ये भी हो सकता है। ठीक, और एक हम क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं भैया x जो है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू y है। हाँ जी ये भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं x जो है स्मॉलर देन इक्वल टू y है। क्लियर हुआ। तो बेटा ये दो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए x और y, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशंस भी हो सकती हैं। अगर बेटा मैं इनका कंपैरिजन करूं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपकी ये बनती है, इसके अलावा बेटा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक, तो बेटा जो ये हमारा यहाँ पे ये आया, ये ठीक, अगर ये आया तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इनइक्वालिटीज बोलते हैं इसको। ठीक, ये दोनों LHS और RHS साइड हमारी क्या है बेटा, इक्वल नहीं है। ठीक, और अगर आप यहाँ पे देखो, इस केस में देखो हमारा LHS इक्वल टू RHS है, तो इसको बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बेटा इक्वालिटी। क्लियर हुआ। हाँ जी सर एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। ठीक, तो ये कोई टफ चीज नहीं थी बेटा समझने वाली। डिटेल में इसको हम समझेंगे, हमारे आगे चैप्टर आएगा, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, भैया ये क्या होता है और कैसे उसको सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन में जब हमारे पास इस टाइप की इनइक्वालिटीज आती हैं तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, ठीक है जी सर, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। तो ये हम बेटा क्वेश्चन देखते हैं, ये हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा प्रूव दैट 2 की पावर n ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने का बेटा तरीका क्या है, स्टेप तो बेटा सारे के सारे वही हैं जो 3 स्टेप हमने समझे हैं। ठीक है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें लेट करना है। लेट, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सबसे पहले तो बेटा लेट कर लो। क्या बेटा 2 की पावर n, ठीक है, ग्रेटर देन n वेयर क्या बेटा n बिलोंग्स टू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा स्टेप फर्स्ट में आप लोगों ने क्या सीखा था, स्टेप फर्स्ट में क्या था सर, स्टेप फर्स्ट में हमने ये सीखा था मैथमेटिकल इंडक्शन में कि हमें चेक करना है, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए बेटा चेक करना है क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। ठीक, तो यही हमने सीखा था। तो अब करना क्या बेटा, 2 की पावर यहाँ पे 1 रख दो और यहाँ पे, तो बेटा क्या 2 ग्रेटर है 1 से, हाँ जी बिल्कुल है। तो 1 पे क्या हुआ, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, ठीक है ना, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा सिंपल सा था। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या करना था सर, सेकंड स्टेप में तो हमें एज्यूम करना था। तो बेटा इसमें हम एज्यूम क्या करेंगे, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया। यहाँ तक क्लियर सर, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, बड़ा सिंपल सी यहाँ पे बात हो रही है। अब क्या करो बेटा, जहां जहां पे n था वहां पे क्या करो, k रख दो। ठीक है जी, 2 की पावर बेटा क्या होगी, यहाँ पे k हो जाएगी और यहाँ पे k आ गया। और यहाँ पे k क्या है,
के हम क्या बोल सकते हैं, के हम बोल सकते हैं के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी बोल रहे हो, तो फिर के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर? हाँ जी, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम थर्ड स्टेप की। ठीक है जी, स्टेप थर्ड पे आ जाओ बेटा, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में बताओ, अब हमें क्या करना है, हमने n इजिकल टू के पे एज्यूम कर लिया कि भाई ये क्या है, ट्रू है। अब हमें प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है। नाउ वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर क्या बेटा, n इजिकल टू के प्लस वन। ठीक है ना, n इजिकल टू के प्लस वन। स्टेप हमारे वही सेम होंगे, चाहे इन इक्वालिटी क्यों ना हो। क्लियर? अब ये देखते हैं इसको हमें किस तरीके से करना है। अब जहां जहां पे बेटा n था, वहां वहां पे आप क्या करो, k प्लस वन पुट करते चले जाओ। ठीक है, k प्लस वन, n की जगह यहाँ पे k प्लस वन। और k क्या है बेटा, k तो हमें पता है यहाँ पे k क्या है, k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब यहाँ पे हम आ गए। ठीक, ये हमें करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पे आके बेटा हम ना फंस जाते हैं कि आगे सॉल्यूशन को हम प्रूव कैसे करें। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या समझाया था कि हमें जो ये सेकंड स्टेप होता है, ठीक है ना, जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, इसको यूज करके हमें थर्ड जो हमारी स्टेटमेंट है इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पे आके हम फंस जाते हैं कि भाई किस तरीके से हम सेकंड वाले स्टेप को थर्ड स्टेप में यूज करें, ठीक है ना, अपना ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए। क्लियर? अब हम यहां से देखते हैं क्या समझाया था आपको। लेफ्ट हैंड साइड देखो, 2 की पावर k प्लस वन है। ठीक है जी, अब यहां पे क्या है, 2 की पावर k है। कुछ इस तरीके से करो कि भाई इसकी हेल्प से ना कुछ आप इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ पुट कर सको, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हम दिमाग लगाते हैं हमें क्या करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं भैया यूजिंग। बस आपने अगर ये समझ लिया ना, ये एक पैटर्न अगर आपने समझ लिया, तो बेटा बाकी आगे जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं सबकी ट्रिक बेटा सेम ही है। ठीक, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, सेकंड, हम सेकंड स्टेटमेंट बेटा यूज कर रहे हैं। तो हमें यहां पे क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा यहां पे हमने क्या एज्यूम कर रखा है, 2k ग्रेटर देन बेटा k हुआ, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, अब आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड 2 को। सर ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, देखो भी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाइंग। ठीक है ना, ठीक है बेटा, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 2k आ गया। हाँ जी सर, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, आप 2 क्या है बेटा, यहां पे हमारा बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर k प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। हाँ जी, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2k आ गया। अब इस 2k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस वन, k प्लस k लिख सकते हैं। हाँ जी सर, इसको हम k प्लस k लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये आ गया। अब आप कहोगे सर ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है जी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो हमारी मैच कर गई, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमें क्या दे रखा है, k प्लस वन दे रखा है, और यहां पे सर हमारे पास आ गया k प्लस k। प्रूव तो हम फिर भी नहीं कर पाए, हमने सेकंड स्टेटमेंट को यूज कर लिया। तो अब आपको यहाँ पे बेटा थोड़ा सा कहते हैं दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि भाई जो 8 है, अगर मैं कहूँ भाई 8 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, ठीक है, और 5 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। ठीक, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो 8 है वो ग्रेटर देन है 3 से? सर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना, हम इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, इस वाले केस में मेरे पास क्या है बेटा, k प्लस k है, ठीक है ना, ये केस मैं समझाता हूँ आपको। इसको पहले एज इट इज बेटा यहाँ पे आप उतार लो, ठीक है, k प्लस, आराम से समझेंगे क्योंकि इसके बाद सारे क्वेश्चन बेटा सेम पैटर्न पे ही चलेंगे, ठीक है ना। k क्या है आपके पास, अगर मैं k की बात करूँ, यहाँ पे करते हैं, k की बात करूँ तो बेटा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये आपके पास k है। हाँ जी, आप मुझे बताओ आपके पास क्या है, k प्लस k है, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, k प्लस वन है, और हमें यहाँ पे k प्लस वन लेकर आना है। आप ये बताओ
कि अगर मैं कंपेयर करूं k प्लस k यहाँ पे लिखता हूं और k प्लस 1 बेटा हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिखते हैं समझने के लिए, ठीक है ना, समझने के लिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं k प्लस 1 को। अब एक काम करते हैं, k क्या है बेटा हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हाँ जी। अब पहले आप एक काम करो, 1 पुट करो, आपके पास क्या आया 2 आया, ठीक, और यहाँ पे 1 पुट करो बेटा क्या आया 2 आया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 पे बेटा ये इक्वल हो गए, हाँ जी सर 1 पे इक्वल हो गए। अब बेटा 2 पुट करो, ठीक है ना, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो बेटा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 ग्रेटर देन क्या हो बेटा 3 आ गया, हाँ जी। अब बेटा 3 की बात करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक, तो ये ग्रेटर आ गया, ठीक। अब 4 की बात करोगे तो बेटा यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा आपका, ठीक। तो आप देख सकते हो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या आ रही है, सिर्फ 2 पे ये इक्वल है, बाकी सब कुछ भी आप यहाँ पे k रखो, हमेशा k प्लस k आपका क्या आएगा बेटा, हमेशा क्या आएगा ग्रेटर आएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि जो ये k प्लस k है, k प्लस k है, ठीक है, ये क्या होगा हमेशा क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा और एक बार 2 के इक्वल भी आ सकता है, या तो फिर ये इक्वल होगा k प्लस 1 के, ये हम लिख सकते हैं, ये बताओ बेटा ये हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ जी सर ये हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो बेटा बहुत ही प्यार से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, ये हमने समझ लिया कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बेटा रफ वर्क था हमारा। तो यहाँ पे मैंने कहा हम लिख सकते हैं k प्लस के, ठीक है ना, ये ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके होगा बेटा k प्लस 1 के, हाँ जी सर बिल्कुल k प्लस 1 के इक्वल होगा। अब आप मुझे ये बताओ जो ये वाला आपका नंबर है 2 की पावर k प्लस 1, ये ग्रेटर है k प्लस k से, ये ग्रेटर है k प्लस k से, भाई साहब जब ये इससे ग्रेटर है तो सिंपल सी बात है ये जो है इससे भी तो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये तो इससे भी छोटा है या तो फिर इसके बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर k प्लस 1, ठीक है ना, ग्रेटर क्या होगा बेटा k प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था, हमें मिल गया, हाँ जी सर मिल गया। तो बेटा इस तरीके से आपको प्रूव करना है। अब बात आती है बाकी सभी क्वेश्चन जो आगे हम करेंगे बेटा सेम इसी पैटर्न पे आपके रहेंगे, ठीक। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P k plus 1 is true whenever pk is true, ठीक है ना, whenever pk is true, क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तो एकदम क्लियर। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ पे लिख सकते हो Pn is true for all natural numbers या फिर all positive integers, ठीक है ना, जो मर्जी लिखो बेटा एक ही बात है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन में आपके क्या लिखा पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आप पॉजिटिव इंटीजर ही लिखना, ठीक। अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, वो समझना बेटा बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने साइन लगाया ग्रेटर देन और इक्वल टू का, वो मैंने आपको लॉजिक भी बताया, ठीक। लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे बेटा इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हुआ, वहां पे उन्होंने क्या लगाया हुआ है ये मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। वहां पे उन्होंने क्या लगाया हुआ बेटा k प्लस k, ठीक है, ग्रेटर देन k प्लस 1, ठीक, ग्रेटर देन k प्लस 1, क्लियर। तो वहां पे उन्होंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है और यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है। अब करना क्या है सर, अब हम एग्जाम में कैसे करें, अगर आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बेटा फॉलो करना चाहते हो ये वाला, ठीक है ना, तो आपको ना इस वाले स्टेप में आके इस स्टेप से नीचे या फिर लिखना पड़ेगा कि जो k है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो k है वो पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। उस केस में बेटा आपकी ये कंडीशन ठीक होगी, अदरवाइज ये आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। 1 से अगर ऊपर होगा तभी हमारी ये कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई करेगी, ठीक। अगर मान लो मैंने 1 ले लिया तो बेटा क्या आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, तो ये तो बेटा गलत हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप ये लोगे तो आपको लिखना है वहां पे बकायदा, ठीक है। अब सर ये किताब में इस तरीके से क्यों किया गया एनसीईआरटी में, तो उन्होंने मान लिया कि हम n इज इक्वल टू 1 पे इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और यहाँ पे हम क्या है
1 से ग्रेटर के लिए प्रूव करें, उन्होंने ऐसा मान लिया, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो आपको खुद को मानना नहीं है, यहाँ पे आपको या तो लिखना है, अदरवाइज आप ये सॉल्यूशन भी कर सकते हो बेटा, 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन है आपका ये, ठीक है, विद लॉजिक। इसको नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं फटाफट। अब देखते हैं बेटा अपना एग्जाम्पल 5, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भैया प्रूव दैट, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी गई है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n वेयर x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो सर इसका सॉल्यूशन कैसे करना है बेटा, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, ठीक। तो सबसे पहले बेटा क्या करो, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप लेट कर लो, ठीक है ना, ठीक जी। सबसे पहले तो यही करना है, लेट Pn 1 प्लस x की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस nx, ठीक है जी। यहाँ पे हमने लेट कर लिया, वेयर, ये लिखना बेटा बड़ा ज़रूरी है, वेयर x क्या है, ग्रेटर देन -1, ठीक है, ये हमें दिया गया। स्टेप फर्स्ट बताओ फटाफट बेटा, सॉल्यूशन बताओ। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं सर, स्टेप फर्स्ट में हम करते हैं चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि नहीं है, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं Pn पे। अब जहां जहां पे आपका बेटा n है वहां पे 1 रख दो, ठीक है जी। हम वैसे ही करते हैं, 1 प्लस x आ गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ग्रेटर है या तो फिर इक्वल है, लेकिन हमने देखा क्या हुआ, 1 पे क्या हुआ बेटा, इक्वल आ गया। इट मीन्स ये ट्रू है, इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि भैया या तो ग्रेटर होगा या तो फिर इक्वल होगा। हमारे पास 1 पे क्या हुआ बेटा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ गया, तो हम इसको ट्रू लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ, हमारे पास ट्रू आ गया। लेकिन ये लिख देते हैं बेटा इसको पूरा, हैंस Pn इज क्या बेटा, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ तक क्लियर सर, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। अब स्टेप नंबर बेटा सेकंड की हम बात करें यहाँ पे, तो क्या करना है सर, एज्यूम करना है, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हमने क्या किया बेटा, एज्यूम कर लिया, ठीक। तो जहां जहां पे भी बेटा आपको n दिख रहा है वहां पे k लिख दो, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स की पावर k, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे n की जगह k, तो क्या आ जाएगा आपके पास kx, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या लिखना है, k क्या है बेटा, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम थर्ड स्टेप की, ठीक है जी। थर्ड स्टेप बताओ बेटा, मैं तो भूल गया, थोड़ी हेल्प करो आप मेरी। इसमें क्या करना है, नाउ वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, वी विल प्रूव दैट Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। हमें करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करें बेटा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, जहां जहां पे n था वहां पे पहले आप k प्लस 1 पुट कर दो, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स की पावर बेटा क्या होगी, k प्लस 1 आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n की जगह क्या लिखना है बेटा, k प्लस 1 लिखना है, ठीक है, k प्लस 1, और यहाँ पे x आ गया, ठीक है जी। तो हम इसको इस तरीके से, एक काम करो बेटा, इसको आगे और फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लो, और तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस kx हमारे पास बेटा यहाँ पे आ गया। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर। बेटा यहाँ पर आने के बाद हम फंस जाते हैं कि भाई आगे हम सॉल्यूशन अपना कैसे करें, ठीक है, इसको हम प्रूव कैसे करें। तो समझ में हमें ये आता है कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेप सेकंड यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कैसे यूज करना है अभी देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिख दो यूजिंग स्टेटमेंट सेकंड, यूजिंग स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स की बेटा पावर क्या है, k है, ग्रेटर देन इक्वल टू
1 प्लस के एक्स हमें यहाँ पे दिया गया, ठीक है। वहाँ लिख सकते हैं हम वेयर क्या है, k बिलोंग्स टू यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक। अब मैंने आपको क्या समझाया था, आपको यहाँ पे देखना है कि भाई यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स की पावर k। आपको कोशिश ये करनी पड़ती है कि भैया ये दोनों हम सेम बना दें, ये दोनों हम पहले तो सेम बनाएं, उसके बाद देखें आगे सॉल्यूशन कैसे करना है। इसको सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा कि भाई मल्टीप्लाइंग क्या बेटा, बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, अगर मैं 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा क्या वो मेरा सेम आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या मेरा वो सेम आ जाएगा। देखो एक बार क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, 1 प्लस एक्स की पावर बेटा क्या है, k है, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस बेटा x, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बेटा 1 प्लस के एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ठीक है जी। अब एक काम करो बेटा, इसको सोल्व करो, ये बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएंगी, हाँ जी सर बिल्कुल, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो मेरे पास k प्लस 1 आ गया, तो बेटा क्या ये मेरा सेम हो गया, हाँ जी सर ये तो हमारा सेम हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, पहले सोल्व करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, उसके बाद बात करें बेटा। इसको भी अगर आप सोल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक, उसके बाद के एक्स, ठीक है जी, के एक्स, और उसके बाद आ गया बेटा के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये आ रहा है, बट हमें प्रूव तो ये करना है 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, और यहाँ आ रहा है 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक क्लियर, हाँ जी सर ये आ रहा है यहाँ पे, तो हम प्रूव कैसे करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगाना है, ठीक है। लॉजिक क्या लगाना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज बताओ आप मुझे, क्या मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर क्या है बेटा। आप इस वाली इक्वेशन को देखो एक बार, ठीक है, और यहाँ पे ये देखो 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, आप बोल सकते हो इक्वेशन बोल सकते हो, यहाँ पे एक अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो एक नंबर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये ग्रेटर है कि बेटा ये ग्रेटर है, जल्दी बताओ कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इट मीन्स बेटा ये ग्रेटर है, हाँ जी सर ये ग्रेटर है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, हाँ जी सर, यहाँ पर बात खत्म हो गई, नहीं बेटा खत्म नहीं हुई। अब आपको देखने की बेटा यहाँ पे ये इक्वल भी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे चेक करना है। चेक कैसे करना है, एक बार देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई थी कि भाई ग्रेटर देन -1 है, ठीक। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 0 पुट करो तो क्या होगा बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास 1 आएगा, हाँ जी। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे भी 1, तो आपके पास क्या होगा बेटा, x अगर यहाँ पे 0 आता है तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना, इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर का साइन नहीं लगाना, इक्वल टू का साइन भी लगाना है। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर ये वाला नंबर कंपेयर करो तो क्या बेटा इससे छोटा है या तो फिर इक्वल है, ठीक है। और जब आप इस वाले नंबर से इसको कंपेयर कर रहे हो तो ये वाला नंबर बेटा इससे भी छोटा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कहने का मतलब ये हुआ, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर समझते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ये वाला नंबर है, ठीक है, अगर ये वाला नंबर इससे ग्रेटर है तो ये वाला नंबर सिंपल सी बात है इससे भी तो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये वाला नंबर तो इस वाले नंबर से भी छोटा है, हाँ जी सर। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर है। अब बात यहाँ पे फिर आती है, क्या मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तो भैया प्रूव करना है, और प्रूव में तो मेरा यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो आ रहा है, बट यहाँ पे आप बताओ मैं ऐसे तो लगा नहीं सकता। तो मुझे बताओ जब x मेरा 0 होगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे
1 की पावर k प्लस 1, 1 की पावर, तो बेटा जो मर्जी रखते चले जाओ, तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा क्या आता है, ठीक है ना, रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है। और यहाँ पे भी x की वैल्यू बेटा अगर आप 0 रख दोगे तो 1 आएगा, तो मतलब x जहाँ पे 0 है वहाँ पे बेटा ये इक्वेशन भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये साइन नहीं लगाना, यहाँ पे हमें इक्वल का साइन भी लगाना है। तो क्या बेटा हमने ये प्रूफ कर दिया, हाँ जी हमने प्रूफ कर दिया। तो बेटा बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग के साथ करना है, रटना तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हमने प्रूफ कर दिया, हैंस यहाँ पे लिखो 10 pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू, 1 इज ट्रू, ठीक है ना, whenever pk is true, whenever pk is true, ठीक है जी। hence by principle of mathematical induction, ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all natural numbers, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा, क्लियर यहाँ तक, हाँ जी सर एकदम क्लियर। तो बेटा इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक। अब बेटा अपना देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। एग्जाम से पहले बेटा एक बार जरूर इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना, देख के जाना, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे बेटा, वैसे ही सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा इसमें आपको लेट करना है, ठीक है, ठीक है जी, इसमें लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो लेट कर लो बेटा इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को Pn, ठीक। तो क्या दे रखा है आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ गया बेटा n स्क्वायर। ये कह रहा है जी ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर हुआ किससे, n की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, वेयर क्या बेटा n बिलोंग्स टू क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप बेटा लगाओ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट की बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या है, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए बेटा चेक करना है, ठीक। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे चेक करो क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो करना क्या पड़ेगा बेटा, इस वाली जो सीरीज है इसकी बेटा 1 का मतलब फर्स्ट टर्म उठा लो, ठीक है जी, ये आ गया। और यहाँ पे देख लो बेटा 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, अगर आप ये देखो तो बेटा आपके पास क्या आ गया, आपके पास आएगा 1 ग्रेटर देन 1/3, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ट्रू लिख सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। तो ये क्या बेटा हमारा यहाँ पे ट्रू है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा हैंस क्या, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बेटा ये ट्रू है, ठीक। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम स्टेप नंबर सेकंड की, स्टेप नंबर बेटा सेकंड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसमें करना है, एज्यूम करना है, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है ना, n इज इक्वल टू k के लिए क्या है ये ट्रू है, ठीक। तो अब क्या करें बेटा, जहाँ जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ पे k पुट कर दो, ठीक है जी, 1 स्क्वायर 2 का बेटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है n स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा, ग्रेटर देन k क्यूब 3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर k बिलोंग्स टू क्या बेटा नेचुरल नंबर, ठीक। अब स्टेप नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर थर्ड बेटा क्या है यहाँ पे, स्टेप नंबर थर्ड में है नाउ वी विल प्रूव दैट क्या बेटा, वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक।
ये हमें अब प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ पे बेटा आपको n दिख रहा है वहाँ पे k+1 आप पुट कर दो, ठीक। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, n स्क्वायर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, k स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सॉरी k+1 स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, k+1, ठीक है, ये आ गया क्यूब। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर, ठीक। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं वैसे, ठीक है, लिखना है तो लिख दो, वेयर k बिलोंग्स टू क्या बेटा, नेचुरल नंबर, ठीक। अब आप एक चीज़ बताओ, k+1 से जस्ट पहला वाला नंबर क्या होगा, k+1 स्क्वायर की बात अगर हम करें, यहाँ पे बात करूँ n = k+1 है, ठीक है जी। अब k+1 है, अब इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा सर, n = k होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, वही पुरानी बातें हैं, वही पुरानी बातें, कुछ नया तो है ही नहीं इसमें सीखने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, k² प्लस k+1, ठीक है, स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या आ गया बेटा, k+1, ठीक, ये हम लिख सकते हैं, हाँ जी सर ये लिख सकते हैं। ये तो बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम देख रहे हैं हमारे पास ये आ गया। अब हम आगे बेटा इसको कैसे प्रूव करें, अब यहाँ पे आके हम दोबारा से फंस गए। तो यहाँ पे आने के बाद हमें समझ में आता है कि हमें स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो हमें करनी है बेटा, यूज करनी है, ठीक है ना, वो हमें यूज करनी है। अब वो कैसे यूज करनी है बेटा, अभी देखो यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग सर सभी क्वेश्चंस की क्या यही सेम पैटर्न है बेटा, बिल्कुल यही सेम पैटर्न है, यूजिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। सेकंड, तो करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसको यहाँ पे लिख दो, क्या दिया गया हमें, ठीक, k² ग्रेटर देन क्या आ गया हमारे पास, k³/3। ये हमें क्या करना होता है सर, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आके आपने बताया कि LHS साइड हमें सेम बनानी होती है, ये हमें कोशिश करना है कि हमें सेम बनाना है, ठीक है। आप अगर देखो कि अगर आप बोथ साइड बेटा प्लस कर दो k+1⁻², तो क्या ये सेम आ जाएगा मेरा LHS साइड, हाँ जी सर। तो यहाँ से बेटा एक चीज़ आपको ये कर डालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिंग बोथ साइड, क्या बेटा, बोथ साइड, क्या लिखोगे, बोथ साइड हमें ऐड क्या करना है, k+1 की बेटा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास देखते हैं बेटा क्या रिजल्ट आता है एक बार, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है k² प्लस k+1 स्क्वायर ग्रेटर, और यहाँ पे क्या बेटा k³ प्लस k+1 बेटा यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, हाँ जी सर ये आ गया। अब आप एक काम करो, यहाँ से ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड आप यहाँ पे सोल्व करो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, इसको मैं पूरा लिख नहीं रहा, ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा, टाइम खराब होगा, मैं ये वाली साइड यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, k³/3, एक लिख ही देता हूँ बेटा, एक काम करता हूँ, एक बार लिख ही देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, बस पता चले जब सॉल्यूशन देख रहे हो एग्जाम टाइम पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये कर क्या रखा है हमने, ठीक। k² प्लस k+1 स्क्वायर, ठीक, ठीक है जी बेटा। इसका अब एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, आपके पास क्या आएगा, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, इसका बेटा हम अगर एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आएगा, जल्दी बताओ, k³ प्लस 3 × 3 k+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, हाँ जी, ठीक है। अब बेटा एक काम कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ ये वाली साइड यहाँ पे सोल्व करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से डॉट डॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा,
ए स्क्वायर यहाँ पे लगा दो बेटा, इसको इस तरीके से खोल दो, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है, क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। आगे बेटा इसको सोल्व करो, तो आगे आपके पास क्या आएगा, के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3, ठीक, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर यहाँ तक एकदम क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं आगे इसको सोल्व करने की। अब हमें यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये दिमाग लगाना है कि आपको कोशिश करनी है कि भाई k प्लस 1 की, मतलब पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ a प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या बेटा, a क्यूब, ठीक है ना, प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बेटा ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से इसको ब्रेक करना है कि मेरे पास k प्लस 1 का क्या बेटा, क्यूब आ जाए, ठीक, ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं बात करूँ k प्लस 1 का क्यूब आ जाए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। अगर मुझे वो चाहिए होगा तो मुझे क्या चाहिए, अब देखो बड़े ध्यान से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ, ये देखो a क्यूब, मतलब मैं यहाँ लिखूँ बेटा k क्यूब, एक तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक तरीके से a आ गया, a क्या है मेरा यहाँ पे k हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम खोल रहे हैं तो क्या आ गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बेटा यही मैं बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको भी समझ में आएगा, ठीक। तो मैंने ये किया, ठीक है जी। उसके बाद 1 आ गया यहाँ पे। अब जो ये 2 3 है, ठीक है बेटा, इसको मैं ब्रेक करके 2 प्लस 1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने इसको 1 लिख लिया, ठीक है ना। a की क्यूब प्लस b की क्यूब हो गया, ठीक। अब यहाँ पे लिख लो 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर लिखोगे तो बेटा क्या आएगा, 3k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। और ये तो 1 है, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 3ab स्क्वायर, तो क्या आएगा 3, यहाँ पे k आ जाएगा, क्लियर? हाँ जी। अब देखो बेटा आपके पास क्या आ गया, k क्यूब आ गया, यहाँ से 1 आ गया, तो आपके पास एक 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है जी। 3k स्क्वायर यूज हो गया, यहाँ पे क्या 6k हमने 3k लिया, तो 3k आपके पास एक और बच गया, हाँ जी सर 3k हमारे पास यहाँ पे एक और बच गया, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, स्पेस हमारे पास बच नहीं रहा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 3k क्या हुआ हमारे पास, एक और बच गया, ठीक, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास आ गया, ठीक। अब आपके पास क्या बच गया, तो आप लिख सकते हो k प्लस 1 का बेटा क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या क्या बच गया, 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। अभी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक। अब आप मुझे बताओ, अब आप देख सकते हो कि जो ये वाला नंबर आया क्या बेटा, इससे ग्रेटर है, ठीक है ना, सॉरी ये जो है ग्रेटर है बेटा इस वाले नंबर से, ये बड़ा है। अगर आप ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ये क्या आ रही है, ये ग्रेटर आ रही है, और ये क्या बेटा, ये छोटी है, ठीक, ठीक है सर। और यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, यहाँ पे क्या है, ये वाली साइड अगर आप देखो तो क्या होगा सर, ये वाली साइड तो हमारी मैच हो रही है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड तो मैच हो रही है, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है k प्लस 1 की क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे लेकिन k प्लस 1 का क्यूब प्लस 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये देखो, मैं आपसे पूछूं बेटा, ये मान लो एक नंबर है, ये पूरा, ठीक, ये मान लो, और ये भी एक नंबर है, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? बेटा देख के ही पता चल रहा है कि इसमें 3k प्लस 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने k प्लस 1 का इस तरीके से क्यों बनाया, ताकि आप कंपेयर कर सको इसको, ठीक है। 3k प्लस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या बेटा, ये एक्स्ट्रा है इससे, ठीक है, इसमें ऐड हो रहा है, तो ये बड़ा होगा, हाँ जी सर ये बड़ा होगा। तो बेटा जब ये वाला नंबर ही, ये बड़ा वाला नंबर ही, इन दोनों को कंपेयर करूं, ये बड़ा वाला नंबर ही क्या है बेटा, ठीक है ना, इससे छोटा है, इससे छोटा है, ठीक है। और ये वाला नंबर तो बेटा इससे भी छोटा है, ये वाला वो वाला नंबर बेटा इससे भी छोटा है। तो इसको जब आप कंपेयर करोगे इस वाले से, इसको अगर कंपेयर करोगे इस वाले से, तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो आप लिख दो यहाँ पे कि वी कैन राइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी कैन राइट, ठीक, वी कैन राइट कि k प्लस 1 क्यूब प्लस 3k प्लस 2, ठीक है। ये नंबर क्या है बेटा, ये नंबर अगर मैं बात करूं तो ये नंबर जो है वो ग्रेटर है हमारे इस वाले नंबर से बेटा, k प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं अगर लिखना चाहूँ तो बेटा ये तो मैं लिख ही सकता हूँ कि भाई
हैंस यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर, ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा बेटा, ग्रेटर होगा किससे, के प्लस 1/3 इससे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला नंबर ही बेटा इस वाले नंबर के सामने छोटा पड़ गया, ये वाला नंबर ही इसके सामने छोटा पड़ गया, ये तो वैसे ही छोटा है, तो बेटा क्या होगा, ये तो छोटा ही होगा ना। ये तो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, बस बेटा वही सेम पैटर्न है जो आपको लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखो बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस यहाँ पे लिख दो 10 pk plus 1 is true, pk plus 1 is true, 1 is true whenever pk is true, ठीक है जी। hence by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural numbers, ठीक। तो बेटा ये भी सिंपल सा था, ठीक है, थोड़ा सा बस एक ट्रिकी था, यहाँ पे हमें देखना था, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक थी, ठीक। तो इसको नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा अपना 18th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि बेटा आप ये कर ना पाओ, ठीक है जी। तो स्टेप बेटा वही सेम रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लेट करना है कि भाई लेट पी एन, क्या दे रखा है बेटा, 1 + 2 + 3, ठीक, प्लस n लेस देन 1/8, यहाँ पे क्या बेटा 2n + 1 पावर 2, वेयर n क्या बेटा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 1 बेटा क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या है, यहाँ पे हमें करना है चेक फॉर n = 1, ठीक है ना। n = 1 के लिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें n = 1 के लिए चेक करना है इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, ठीक। तो इसके लिए क्या करें बेटा, जो हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसकी फर्स्ट टर्म उठा लो, दैट इज 1 लेस देन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है, और यहाँ पे n क्या बेटा 1 + 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक। तो इसको बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लेस देन, अगर आप देखो बेटा 3 हुआ, 3 3 जा 9, ठीक है, 9/8 आ गया, तो ये ठीक है। 1 इज लेस देन 9/8, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रू है, हाँ जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस Pn इज क्या है, ट्रू फॉर n = 1, क्लियर। तो ये स्टेप 1 तो बेटा हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में क्या था, एज्यूम करना है, एज्यूम दैट क्या बेटा, Pn is true for n = k, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया, तो बेटा जहाँ पे आपका n था वहाँ पे k पुट कर दो, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे आ गया बेटा k, ठीक, यहाँ पे लेस देन 1/8 2k + 1 की पावर बेटा 2, ठीक है ना। k क्या है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम बेटा स्टेप नंबर 3 की, ठीक। स्टेप नंबर 3 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमें करना, नाउ वी विल prove that Pn is also true for n = k + 1, ठीक है।
ये हमें प्रूफ करना है। तो बेटा इसके लिए क्या करें अब हम, इसके लिए हमें वही करना है, जहां जहां पे n है वहां पे k+1 पुट कर दो। ठीक है जी, 1 + 2 + 3। ठीक। तो बेटा यहाँ पे मैं अपना एक स्टेप कम कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि भाई n = k+1 है, तो k+1 से जस्ट पहले वाली टर्म की बात करूं तो बेटा क्या है, n = k है। ये तो हम कर चुके हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। तो यहाँ पे मैं k लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, यहाँ पे हम k लिख सकते हैं। और प्लस इसके बाद वाली अगर टर्म की बात करूं तो क्या आएगा बेटा, k+1। ठीक है जी, k+1 हो गया। और लेस देन 1/8, तो 2k यहाँ पे अगर इससे बात करें n की k+1 रखना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k+3 आ जाएगा। ठीक है जी, 2k+3 आ जाएगा बेटा, इसको अगर आप करोगे तो। ठीक, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बात कि इसके आगे हम सॉल्यूशन अपना कैसे करें। ठीक है, तो बेटा सेम वही करना है। आपको क्या करना है, यूजिंग स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है जी, यूजिंग स्टेटमेंट सेकंड बेटा आपको यूज करनी है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, स्टेटमेंट सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या दिया है, 1 + 2 + 3 + ... k लेस देन 1/8 2k+1। ठीक, यहाँ तक क्लियर। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। मैंने आपको क्या समझाया कि भाई हमें यहाँ पे आने के बाद कोशिश ये करनी है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा वो सेम बन जाए। ठीक, अब उसको सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है k+1 ऐड। अगर मैं बोथ साइड k+1 ऐड कर दूं तो क्या मेरी LHS साइड इक्वल हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी। तो सर क्या सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं क्या, बिल्कुल बेटा सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो बहुत ही सिंपल है, एडिंग क्या है, k+1। ठीक है ना, बोथ साइड। क्लियर। ठीक, तो बेटा यहाँ पे अगर आप ऐड कर लो तो हमारे पास क्या बना, 1 + 2 + 3 ... और यहाँ पे आपके पास आ गया k तो था ही बेटा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा k+1। ठीक, और यहाँ पे लेस देन 1/8। ठीक, 2k+1। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +k+1। ठीक है जी। अब आप एक काम करो, अब आपके पास ये सेम आ गया। हाँ जी सर, सेम आ गया। हमें अब करना क्या है, हमें बेटा अब ये वाली साइड, राइट हैंड साइड जो है इसकी बेटा, वो अब यहाँ पे हमें सोल्व करनी है। ठीक है, तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस वाले पार्ट की। ठीक, तो इस वाले पार्ट में बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे डाल देता हूँ ... आपको। ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा कि भाई ऊपर वाला ही सेम नीचे उतारना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1/8। ठीक, तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 8। और यहाँ पे आ गया 2k+1। ठीक, स्क्वायर प्लस 8k+1 आ गया। हाँ जी सर, ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो बेटा इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। हमारे पास क्या आ गया, 2k+1। ठीक है ना, तो बेटा इसको ओपन कर लो, क्या आ गया, 4k² + 4k+1 + 8k+8 +8k+8 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है भाई, चेक कर लो कहीं कोई गलती वलती तो नहीं कर रहे हैं हम। नहीं भाई, कोई गलती नहीं कर रहे, ठीक चल रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे चलो बेटा। अब हमें क्या करना है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 4k² + 4k + 8k बेटा 12k, और 8+1 यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है जी। तो बेटा अब क्या आ गया, 4 9 36। अब 36 बनाना, इसका फैक्टर बनाना बेटा, इसमें तो आप लोग बहुत ही एक्सपर्ट हो। अब आप कहोगे सर 6 6 या 36। ठीक है बेटा, बिल्कुल जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेते हैं, 6 6 या 36। ठीक, ऐड करोगे तो बेटा 12 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी, अब एक बार देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में आ क्या रहा है। ठीक,
अब एक काम करो, यहाँ पे 2k बेटा कॉमन ले लो, ठीक है जी, 2k हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा 2k प्लस 3, और यहाँ पे भी एक काम करो 3 कॉमन ले लो। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ तो बेटा क्या बचा 2k प्लस 3। ऐसा लग रहा है कुछ कुछ हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया यहाँ पे, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 2k प्लस 3, ठीक है, और बेटा 2k प्लस 3, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे 2k प्लस 3 यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है, ये आपके पास आ गया। एक बार हम चेक करें, एक बार अगर मैं इसको चेक करूं तो मुझे क्या चाहिए था, अच्छा 1/8 2k प्लस 3 स्क्वायर, बेटा ये चाहिए था, ये आ गया हमारे पास। हाँ जी सर आ गया बेटा, ये तो सबसे ही सिंपल क्वेश्चन था, अपने आप ही हमने सोल्व किया। यहाँ पे हमें कोई बेटा लॉजिकल रीजनिंग भी लगानी नहीं पड़ी, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आ गया। LHS में ये था बेटा, RHS में ये था, ये हमारे यहाँ पे एज इट इज प्रूव हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखो दस बस PK प्लस 1 PK प्लस 1 is true whenever PK is true, ठीक, whenever PK is true, hence by principle of mathematical induction, ठीक है, Pn is true for all क्या बेटा नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो कॉपी करो बेटा इसे, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर आगे चलते हैं। अब हम बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 क्वेश्चन, ठीक, 24th क्वेश्चन ये देखते हैं, ये भी ऐसे करना है। ये भी बेटा बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, लेट करना है इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, लेट क्या बेटा Pn, लेट कर लो इसको 2n प्लस 7 क्या दे रखा है बेटा, लेस देन n प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। स्टेप 1 लगा दो इसमें, स्टेप 1 लगा दो। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा बेटा, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, n इज इक्वल टू 1 पे इसको चेक कर लो, ठीक है जी। Pn इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 3, ठीक है बेटा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 9 लेस देन बेटा 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये क्या ट्रू है, हाँ जी सर बिल्कुल ये हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हैंस Pn is true for n is equal to 1, ठीक है, ट्रू फॉर n is equal to 1। ये हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हुआ बेटा कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, स्टेप नंबर 2, ठीक। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, एज्यूम करना है बेटा, एज्यूम दैट Pn is true for n is equal to k, ठीक है। ये आपने क्या किया, एज्यूम किया, ठीक। तो बेटा जहां जहां पे n है वहां पे k पुट कर दो, तो क्या आ गया 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3, ठीक, वेयर k बिलोंग्स टू क्या बेटा नेचुरल नंबर, ठीक। ये हमने। अब थर्ड स्टेप की बात करें बेटा, हम थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, Pn is also true for n is equal to बेटा k प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो बेटा जहां जहां पे n है वहां पे आप एक काम करो, k प्लस 1 पुट कर दो, ठीक है। तो बेटा क्या करना है आपको, यहाँ पे k प्लस 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक। यहाँ पे हम पुट करते चलते हैं 2k प्लस 1, अब हमारे पास प्लस 7, ठीक है, ये आ गया, हाँ जी।
ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। और ये क्या है, लेस देन है इससे, ठीक है, k + 1 + 3, ठीक, हाँ जी, हमारे पास ये आ गया। इसको बेटा एक बार हम आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2k + 9, ठीक, 2k + 9 लेस देन क्या आ गया आपके पास, k + 4, ठीक, k + 4 यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक। इसको एक काम करो, फर्दर इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, फर्दर इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2k + 9, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं, क्या गया बेटा, k², ठीक है। और आप बोल सकते हो 2ab, तो आपके पास आ गया बेटा 8k, ठीक, + 4 4 जा 16। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ तक तो हम आ गए, अब आगे सॉल्यूशन कैसे करें। दोबारा से यहाँ पे आके हमारी गाड़ी अटक जाती है, ठीक। तो ये यहाँ पे जब हम यहाँ पहुँचे, हमें पता चला भैया हमें सेकंड स्टेप का इस्तेमाल करना है। अब हमें कैसे करना है, हमें करना है बेटा, यहाँ पे कर दे रखा है, अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड 2k + 7 है और यहाँ पे क्या है 2k + 9 है। तो अगर मैं बोथ साइड बेटा अगर 2 प्लस कर दूं तो क्या मेरी LHS साइड सेम आ जाएगी जो मुझे चाहिए होती है? हाँ जी सर, वो आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको यूजिंग स्टेटमेंट सेकेंड, ठीक, यूजिंग स्टेटमेंट सेकेंड। बेटा राइटिंग बहुत ही वाहियात आई है, ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं, यूजिंग स्टेटमेंट, ठीक, सेकेंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट सेकेंड की, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2k + 7, 2k + 7 लेस देन k + 3, क्लियर, ठीक है। और k क्या है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। अब आप एक काम करो, बोथ साइड यहाँ पे लिख दो, एडिंग बोथ साइड, एडिंग क्या बेटा, बोथ साइड क्या करना है बेटा, 2 ऐड कर दो। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 2k + 9 आ गया। हाँ जी सर, यहाँ पे 2k + 9 आ गया। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या रहा बेटा, k + 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। एक बार एक काम करो, इसको ओपन करो, क्या आ गया बेटा, k² 2ab और 3 3 जा 9 + 2, ठीक। तो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास k² + 6k + 11, ठीक, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब एक बार यहाँ पे आप कंपेयर करो तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे था आपके पास k² + 8k + 16, ठीक है, ये वाला नंबर था। और यहाँ पे आपके पास क्या बेटा, k² + 6k + 11। अब मैं पहले एक चीज़ लिख देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं कि भाई वी कैन राइट कि भाई जो ये वाला नंबर है, जो k² + 6k जो है + 11, ये क्या है, ये जो है लेस देन है, छोटा है, ठीक है, किस वाले नंबर से बेटा, अगर मैं कंपेयर करूं इस वाले नंबर से छोटा है? हाँ जी सर, बिल्कुल छोटा है, k² + 8k + 16। अगर आप कंपेयर करो तो आपको साफ देखने को मिल रहा है कि भैया ये वाला नंबर जो ये है ये बड़ा है, ये क्या बेटा, ये छोटा है, ठीक। अब आप यहाँ पे बेटा लॉजिकल रीजनिंग लगाओ कि भैया इस वाले नंबर से 2k + 9 से, ठीक है, जो ये नंबर आ रहा है ये जबकि क्या है, कंपैरिजन, ये नंबर क्या बेटा बड़ा है, और कंपैरिजन में जब जाओ तो भैया ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या है, छोटा है। तो क्या हम यहाँ पे हम बड़े प्यार से हम एक चीज लिख सकते हैं कि भैया 2k + 9 से बड़ा है क्या बेटा, ये वाला नंबर k², क्योंकि ये नंबर तो बेटा इस नंबर से भी बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, इससे तो बड़ा होगा ही होगा, k² + 8k + 16। तो बेटा कुछ मुश्किल बात थी नहीं सर, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं थी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, अब यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया
ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं thus p k + 1 इज क्या बेटा, ट्रू। हमारा बिल्कुल ट्रू है, बट कंडीशन क्या है, whenever pk is true, whenever pk is true। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence by principle of mathematical induction Pn is क्या बेटा, true for all natural numbers। ठीक, for all natural numbers। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल सा, ये भी आपका एक क्वेश्चन था, नोट करो इसको। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, मैथमेटिकल इंडक्शन बेटा आपका एंड होगा। ठीक, तो बेटा कॉपी करो इस क्वेश्चन को।